रहे हैं, उसमें वो कुर्मियों के भी नेता हैं, वो यादव समाज के भी नेता हैं, वो मुस्लिम समाज के भी नेता हैं, वो सवर्णों के भी नेता हैं। लेकिन आज आपके चैनल पे हमको पता चला कि वो मात्र कुर्मी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। पलटने को तो सब तैयार बैठे हैं, कुर्सी मिलेगी? पलटे बैठे भाई, कुर्सी मिलेगी नहीं ना? उपयोगिता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए। कांग्रेस पे भरोसा होता तो ममता बनर्जी कांग्रेस को नो एंट्री का बोर्ड क्यों दिखाती बंगाल में कि आपके मेरे यहां कोई अगला आपके साथ एग्रीमेंट नहीं होगा, हम अकेले लड़ेंगे? क्यों आपके पास? इसलिए मुलायम सिंह उनका सम्मान करते रहे, उनके पास मुसलमान वोट है, इसीलिए अखिलेश यादव उनको टिकट दे रहे हैं अफजाल को संविधान बचाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। जैसे ही पलटू चाचा ने इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में शामिल हुए, वैसे ही सभी ने अपनी संरचना शुरू कर दी है, सभी ने अपना अपना खेल शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव जी ने सिर्फ कांग्रेस को 11 सीट दे दिए और बोल दिया भैया अब ले लो, मुक्ति दे दो, चुप रहो, कुछ मत बोलो। तो दोस्तों ये चल रहा है, कांग्रेस को सभी मतलब साइड लाइन कर रहे हैं इंडिया अलायंस से। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो समाजवादी के प्रवक्ता है फराज किलवे, वो हमेशा अमिताभ अग्निहोत्री जी के शब्दों से घेरने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी अपने इन पे 2 वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें भी उन्होंने यही किया था, इसमें भी ये वही कर रहे हैं। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी को आप जानते हैं, वो किसी के शब्दों में आते नहीं, किसी के बात में फंसते नहीं और सामने वाले को उनके शब्दों से रगड़ देते हैं। इस डिबेट में भी आप यही देखोगे। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे भी अच्छी डिबेट हुई है, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी ने 2 बातें बहुत जबरदस्त कही है। उपयोगिता, भले नीतीश जी पलटी मार रहे हैं हर जगह से, लेकिन उनकी उपयोगिता है, वही मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उनकी उपयोगिता का फायदा सभी लेते हैं। तो दोस्तों यही पहला टॉपिक। दूसरी बात, लालू जी के बारे में कही है, वो भी आप जरूर देखना। पूरा डिबेट जबरदस्त है दोस्तों, एक एक पॉइंट जबरदस्त है, आपको पूरा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। फराज किदवई साहब, ये जो गठबंधन है ना इंडिया का, इसमें ममता बनर्जी भाजपा के साथ आती जाती रही, ठीक। उद्धव और उनसे पहले उनके पिताजी भाजपा के साथ आते जाते रहे आते जाते नहीं, वो तो रहे लंबे समय तक। पवार साहब के बारे में क्या कहें, आधा तो टूट ही गया और अभी भी आधे जो शरद पवार बचे हैं उनके बारे में उनके ही गठबंधन के लोग महाराष्ट्र के कहते हैं पवार साहब का पता ही नहीं कब किधर चले जाएं। तो ये जो एक बहुत कमिटमेंट के साथ ये कहना कि नहीं हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा से लड़ रहे हैं, जो भी दल जुटे हैं इंडिया में भी, उनका अतीत में भाजपा से हेलमेल रहा है। नहीं फराज साहब, समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, आपके पार्टनर है लोकदल है, उनके माथे पर हल्दी चंदन लगाई तब था जब भाजपा के साथ लड़े थे, नहीं तो अजीत सिंह तक चुनाव हार गए। तो इसलिए ये कहना कि नहीं हम तो जन्म से सेकुलर हैं, बात कुछ समझ नहीं आएगी। फिर बहुत सारे पार्टनर वैसे ही है। फराज भाई देखिए अमिताभ जी, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन अभी आपने बोला कि नीतीश कुमार जी कुर्मी समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि आपने उनका कद छोटा कर दिया। हमको तो लगता था कि वो बिहार के एक बहुत बड़े नेता हैं, एक सामाजिक न्याय सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें वो कुर्मियों के भी नेता हैं, वो यादव समाज के भी नेता हैं, वो मुस्लिम समाज के भी नेता हैं, वो सवर्णों के भी नेता हैं। लेकिन आज आपके चैनल पे हमको पता चला कि वो मात्र कुर्मी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अमिताभ जी, एक मैं आपकी बात से डिस्कनेक्ट हूं कि उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है जो हमारे कुर्मी भाई हैं, जो उनके ऊपर नीतीश कुमार जी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर जो रिप्रेजेंट करते थे हमारे कुर्मी समाज को, वो तो बेनी प्रसाद वर्मा जी थे स्वर्गीय, जिनका एक जनाधार था। आदरणीय लालजी वर्मा जी हैं जो कुर्मी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, कम से कम 10 से 12 लोकसभा सीट पर इनका इन्फ्लुएंस है। पल्लवी पटेल जी हैं, और तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में एक गुलदस्ता है कुर्मी नेताओं का, जो कि हमारे पास समाजवादी पार्टी में है। तो आप देखिएगा कि जिस तरह से, दूसरी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये कास्ट सेंसस का विरोध किया है, अमिताभ जी, मैं पूछना यह चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार जी की अब हिम्मत है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ पलटी मारने के बाद, हाल में इधर से उधर जाने के बाद, अब वो कास्ट सेंसस की बात कर सकते हैं? हम लोग तो, और ये आप सच कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि हम लोग मंच सजाए हुए थे इनके लिए, नीतीश कुमार जी के लिए। नीतीश कुमार जी एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो सकते थे, नीतीश कुमार जी को एक बड़ा मंच इंडिया गठबंधन में मिला था। फराज भाई ने एक बात कही, मैं उसको और खोल दूं ताकि मुझे ये आप पाखंड से सख्त चढ़े। हाँ जी, मैं खरी बात कहता हूं, ठीक, मैं हिपोक्रेसी के सख्त खिलाफ हूं। हर नेता का एक बेस वोट होता है, बाकी चीजें तभी जुड़ती जब बेस हो। अकाउंट में अकाउंट ओपन करने के लिए धनराशि जमा करनी पड़ती है। चरण सिंह के पास जाट था इसलिए बाकी जुड़े, ठीक। मुलायम सिंह के पास यादव जुड़ा तो बाकी जुड़े, ठीक। ये ज्ञान हमको न कोई समझाए कि वो अंतरराष्ट्रीय नेता है, वो तो धर्मनिरपेक्ष नेता है, वो फलाने नेता, कोई नेता पता नहीं भाई। सीधी सपाट बात करो यार।
मुख्तार और अफजाल के पास, इसलिए मुलायम सिंह उनका सम्मान करते हैं, उनके पास मुसलमान वोट है, इसलिए अखिलेश यादव उनको टिकट दे रहे हैं। अफजाल को संविधान बचाने के लिए थोड़ी टिकट दिया जा रहा है यार, अजब बात करते हो। कल्याण सिंह के पास एक पिछड़े वर्ग का एक बड़ी जाति का वोट गैल्वनाइज हुआ, इसलिए वो बड़े नेता इमर्ज हुए। इसमें कौन से लालू यादव, ये फराज कितवाई कह सकते हैं। मैं नहीं हिपोक्रेसी कर सकता कि लालू यादव सब पूरे भारत के नेता है और सबके नेता, ऐसा नहीं भाई साहब। उनकी ताकत जो है 10-5 वोट और को भी मिलते होंगे, लेकिन उनका कोर कॉम्पिटेंस यादव वोट है। यादव के साथ मुसलमान जुड़ता है लालू विनिंग कॉम्बिनेशन में। मैं ऐसा भ्रम रखता तो 35 साल राजनीति पत्रकारिता नहीं कर पाता भाई साहब। मेरी जमानत जब्त हो जाती नेताओं की तरह। 20 सेकंड का ना अभी नहीं देंगे, अभी कहते नहीं देंगे, इसलिए ये हिपोक्रेसी बंद करिए। मुझसे कोई कहेगा अखिलेश यादव फला के मंत्री फला के नेता, नहीं, यादव उनके साथ गैल्वनाइज है, इसलिए अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंस है। और जब तक उनके साथ यादव गैल्वनाइज रहेगा तब तक उनकी इंपॉर्टेंस रहेगी। बात खत्म हो गई। इसको इतना महिमा मंडित क्यों कर रहे हो अखिल विश्व के स्वामी? आदरणीय अखिलेश जी, ऐसा ना करो महाराज, अरे हमको पता है प्रभु, रुक जाओ। खैर, नीतीश बाबू के का राजनीतिक जीवन का अंत हो गया, ऐसी भविष्यवाणी कई बार कई लोग पक्षों से आई और नीतीश हर बार और प्रासंगिक होकर उभरे, प्रासंगिक होके, राइट, ठीक। अभी उत्तर प्रदेश पूरे देश और इसलिए इन बातों का कोई अर्थ नहीं मेरे जैसे प्रैक्टिकल आदमी के लिए कि पलटू राम मैं कुछ नहीं कर मानता। कोई मतलब पलटने को तो सब तैयार बैठे हैं, कुर्सी मिलेगी, पलटे बैठे भाई, कुर्सी मिलेगी नहीं ना, उपयोगिता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए। गिराने वाले के साथ सापा खड़ी हो गई। कोई मुफ्त में कुर्सी देता है? अरे ट्रेन में तो बर्थ देता नहीं, कोई सटने नहीं देता। बगल में बैठाया मुख्यमंत्री कुर्सी को दे दे, उपहार में दे रहा है क्या? नहीं, नीतीश की उपयोगिता इसलिए। खैर हिंदवी साहब, एक बड़ा डेंट कांग्रेस पर यह आया क्योंकि बिना रीजनल फोर्सेस को बिल्कुल सम्मान के साथ अपने साथ होल्ड रखे बिना तो कुछ होना जाना नहीं। कांग्रेस तो ऑल टाइम लो टेम्परामेंट से गुजर रही है। क्या इमरजेंसी में भी वो 140-50 सीटें जीती थी। अब इस घटना ने यह डेंट पैदा कर दिया कि जेडीयू ने सारा दोष कांग्रेस के सिर मर दिया कि कांग्रेस की मानसिकता रीजनल पार्टीज के नेताओं के विरोध की मानसिकता है। मनीष जी, ये नैरेटिव आपको लगता है कि रीजनल फोर्सेस को अपील करता है, उनकी समझ में आती है कि हाँ भाई कांग्रेस हमको खत्म करना चाहती है, हमारी लीडरशिप को खत्म करना चाहती है? मनीष, देखिए, नीतीश को पाला बदलना था, उन्होंने बदल दिया। मैंने कहा मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो सब एडिटिव मान लिया जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। रीजनल फोर्सेस को कौन खत्म कर रहा है? इस देश की रीजनल पार्टीज जानती हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा को या सपा को या पूरे देश में जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से मुकदमे बुने जा रहे हैं, उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है, ये सब जानते हैं कि कौन कर रहा है। ये भाजपा कर रही है, भाजपा रीजनल फोर्सेस को खत्म करना चाह रही है। मुकदमे की बात अलग है, मुकदमा कैसे बंद हो जाएगा? अभी कोई कह रहा था कि लालू जी ने कुर्बानी दी सेकुलरिज्म के लिए, वो जेल जाना मंजूर। अरे लालू जी सेकुलरिज्म के लिए जेल नहीं गए, चारा घोटाले में जेल गए भाई, इसका सेकुलरिज्म क्या लेना देना? मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, सुनिए। मैंने क्या पूरे अपने उद्बोधन में इस तरह की कोई बात की? जी, मैं तो प्रैक्टिकल बात की तरह कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि पूरे देश में जितने भी रीजनल पार्टीज हैं उनके अपने वोट शेयर्स हैं। उनके वोट शेयर पर किसकी निगाह है आप स्टेट बाय स्टेट देख लीजिए, कौन अपनी तरफ ले जा रहा है। तो रीजनल पार्टीज को खतरा कांग्रेस से नहीं है, भाजपा से है ना, और ये बात आईने की तरह स्पष्ट है। मनीष भाई, एक सप्लीमेंट्री था, अगर रीजनल फोर्सेस को कांग्रेस पे भरोसा होता तो ममता बनर्जी कांग्रेस को नो एंट्री का बोर्ड क्यों दिखाती बंगाल में कि आपके मेरे यहाँ कोई अगला आपके साथ एग्रीमेंट नहीं होगा, हम अकेले लड़ेंगे? क्यों? देखिए, चुनाव के समय आप बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं, बार बार आप कह रहे हैं मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, आप बात कह रहे हैं तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। चुनाव के समय चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बाकी रीजनल दल, हर आदमी ये देख रहा है कि हम कितनी सीटें जीत सकते हैं। बात तो इसी पर होनी थी ना, जब गठबंधन था तो गठबंधन तो बन गया, बात किस पे होनी थी? बात सीटों पर होनी थी। यहाँ देखिए, यहाँ भरोसे का मसला नहीं है, भरोसा पूरा है, हम एक आइडियोलॉजी के साथ हैं, लेकिन हम कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा ये समझ आएगा। मनीष बाबू ठीक है, मैं प्रशांत जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं, ये अद्भुत बात है उल्टे बांस बरेली का कि पंचों की राय शर्माते खटोला यहीं बिछेगा। बोले गठबंधन पूरा है, एक दूसरे के साथ फेविकोल का जोड़ है, लेकिन हम सीटें नहीं देंगे अपने राज्य में। फिर गठबंधन काय का मूंगफली खाने का है गठबंधन है कि घर पे आना मूंगफली खिलाएंगे? काय का गठबंधन भाई? चुनाव में गठबंधन हमको पहले कहा गया देश को कि विधानसभा का नहीं, जब अखिलेश जी नाराज हुए मध्य प्रदेश में और उन्होंने कहा कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, तो कांग्रेस ने कहा अखिलेश के सुनने में समस्या है अखिलेश यादव के, हमने पहली मीटिंग में कह दिया था कि विधानसभा का नहीं है। अच्छा जी, बोले फिर किसका? बोले ये लोकसभा का है। ममता जी ने कह दिया लोकसभा का भी नहीं है, तो अब लोग पूछ रहे ग्राम प्रधानी में गठबंधन होगा क्या?
ये नगर निगम में गठबंधन होगा, वो भी सही ये भी सही, सब तो सही नहीं हो सकता ना मित्र। सेकुलरिज्म को ऐसा बड़ा तंबू नहीं जिसके नीचे सब कमियां छुप जाएं। ममता आपसे बड़ी सेकुलर है, उन्होंने आपको क्यों नो एंट्री कह दी? बोला हरियाणा, अरविंद केजरीवाल का बयान में देख रहा था कि हरियाणा में हम सारी सीटों पे लड़ेंगे और पंजाब में भी अकेले लड़ेंगे। तो फिर गठबंधन कहां करोगे? कालका जी में गठबंधन होगा अकेले और गीता कॉलोनी में। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का वैसे भी लोकसभा में कुछ नहीं है, मान लो 2 सीट आपको 3 सीट दे भी दे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा? उतने यहां तो जीतते नहीं, और जहां वो जीतते वहां उन्होंने घोषणा कर दी। इसलिए मैंने कहा इतनी चीजें सरल नहीं। आज किसी ने कहा कि लालू जी एकमात्र ऐसे नेता हैं त्रिपाठी जी जो भाजपा के आगे सरेंडर नहीं किए, जेल गए। मैंने कहा सरेंडर का कोई कंपटीशन नहीं था, चारा घोटाले में अदालत ने जेल भेजा था भैया, ये क्या तरीका हुआ? आज मैं देख रहा हूं लालू जी की बेटी ने ट्वीट किया कि पापा चलने फिरने में असमर्थ हैं, कई लोग उनको पकड़ के चला रहे हैं। अब वहीं लोगों ने उनकी बैडमिंटन खेलते हुए फोटो लगा दी, वीडियो लगा दिया, बोले देखिए। मनीष हिंदवी ऐसे विश्वसनीयता तो नहीं बन सकती ना। जब अदालत, जब जांच एजेंसी बुलाए तो कहो हम तो चल ही फिर नहीं पाते, असहाय है। और जब वो जांच एजेंसी का मामला सेटल हो जाए तो चिड़िया बल्ला खेलने लगो। ये भगवान क्या जुल्म है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मेरा मन थोड़ा खिन्न हो रहा है, इसलिए खिन्न हो रहा है कि कुछ ज्ञानी लोग आ जाते हैं, मुझे ये कहते हैं कि आप अपनी थोबड़ा क्यों दिखा रहे हो, आप क्यों आ रहे हो बीच में। लगता है उन्होंने यूट्यूब में पहली बार मेरी वीडियो देखी है। और भी ऐसे चैनल है, 50 चैनल ऐसे हैं जो रिएक्शन देते हैं वीडियो पे। ये रिएक्शन चैनल है तो मेरा थोड़ा आना जरूरी है, और ये मेरा चैनल है, मैं ये सब करूंगा ही करूंगा, और मैं यूट्यूब की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसे लोग को आप अगर कमेंट में समझा सकते हो तो समझा दीजिए। मैं तो कमेंट रिमूव कर देता हूँ, बाकी कोई औचित्य रहता नहीं ऐसे कमेंट करने वालों का। आप समझदार हो, आप सीधे से आते हो और वीडियो पे बारे में बात करके चले जाते हो, तो आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आया होगा। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।